समस्त एनआईएस डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपको हमने कई बार अवगत कराया है कि गजट को लेकर के लगातार प्रयास जारी है और साथियों ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें गजट पब्लिश कराना अति आवश्यक हो गया है। साथियों आप देख रहे हैं वर्तमान में जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा सा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जो है आपकी डिग्री जो है इनवैलिड है, हमें फिर से इसको वैलिड कराना है। इसके लिए सभी को पता है जब हमें ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया तब एनसीटी के द्वारा एक मान्यता पत्र जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि जो मान्यता पत्र की बातें हैं, जो मान्यता पत्र की शर्तें हैं, इनको गजट में पब्लिश किया जाएगा जिससे स्पष्ट रूप से कानूनी तौर पर इस जो है प्रशिक्षण को मान्यता मिल सकेगी और स्पष्ट रूप से इन अभ्यर्थियों का भविष्य सिक्योर हो सकेगा। हालांकि साथियों 2017 में जारी मान्यता पत्र पर अभी तक जो है गजट पब्लिश नहीं हुआ और इसी के कारण आज वो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जो चयनित साथी हैं कहीं ना कहीं उनके चयन पर भी संशय की स्थिति बरकरार है। देख सकते हैं आपने कल बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देखा है कि हमारे साथी जो चयनित थे लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई है। इसी तरीके से सभी को पता है टीआरई 2 में जो हमारे साथी चयनित हैं उनके स्पष्ट रूप से ना तो रिजल्ट आउट किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। आदेश का आलोक लिया गया, स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय के माध्यम से जो आदेश था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने नकारा है, यानी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम अभी तक जो है भर्तियों में मौके देते आए थे। सभी साथियों को अवगत करा दें, आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी का भी बयान सामने निकल कर आ रहा है, उसमें सभी साथी देख सकते हैं स्पष्ट कह रहे हैं कि जो तमाम उच्च न्यायालय हैं उनके आदेशों का हम पालन कर रहे थे, लेकिन जो स्थितियाँ वर्तमान में है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कहीं ना कहीं विश्लेषण व मंथन लगातार जो है जारी है और आपका जो सकारात्मक प्रयास है जल्द ही इसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा। साथियों आपको अवगत करा दें, आप सभी का प्रयास जो है इसी के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं 25+ लेटर अभी तक जो है पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्रालय को, जहां पर स्पष्ट रूप से एक सुर में एक ही बात की गई है कि गजट पब्लिश किया जाए, हम 14 लाख लोगों को वैलिड किया जाए। सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहेगी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कि इन 14 लाख अभ्यर्थियों का अहित हो, क्योंकि स्पष्ट कर दें साथियों यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के जो है कहीं ना कहीं संशय के व्यास उठ रहे हैं। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, आप सभी लोगों को जरूर प्रयास करना चाहिए। और साथियों यहाँ पर बात करें जो गजट पब्लिश करने को लेकर के साथियों के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें दिल्ली स्तर पर हमारे दो महत्वपूर्ण जो हैं टीम नेतृत्व करने वाले साथी एक पप्पू सर और नंदन बोरा सर स्पष्ट रूप से कंटिन्यू रूप से प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास के अंतर्गत अगर साथियों बात करें तो लगातार जो है चीज़ें देखी जा रही हैं, विधिक राय ली जा रही है कि आखिर गजट पब्लिश नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। क्योंकि स्पष्ट कर दें साथियों तो जो अभी साथी चयनित नहीं है कहीं ना कहीं वो गजट के लिए जो है प्रयासरत हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि वैधता को कैसे फुलफिल किया जाए। साथियों सभी को पता है मान्यता पत्र में मेंशन है कि ये वर्ष कोर्स जो है 18 माह का जो मेंशन कर दिया गया है जिसके कारण स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। हालांकि हमारे पास जो भी मार्कशीट वगैरह है उस पर स्पष्ट रूप से कोर्स को जो है 2 वर्षीय ही माना गया है, तो स्पष्ट हो जाता है गजट को लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो लगातार प्रयासरत है। अब साथियों यहाँ पर हम उन विकल्पों पर विचार कर लें कि किस प्रकार से गजट को लेकर के हम प्रयास कर सकते हैं। साथियों बात करें यहाँ पर हमारे साथियों के माध्यम से लगातार एक ही चीज़ अवगत कराई जा रही है या एक ही चीज़ लगातार जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर गजट क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है। तो साथियों आपको अवगत करा दें, आप भी उतना ही प्रयास कीजिए। आपके नज़दीकी जो भी सांसद हैं मिलिए उनसे, आपका संसद सत्र खत्म हो चुका है, प्रयास कीजिए कि आखिर ये गजट पब्लिश हो, हमारी वैधता को फिर से वापस किया जाए और ये जो है कोर्स कराया गया था उस हिसाब से इस चीज़ों को स्पष्ट किया जाए। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा इस चीज़ को लेकर के स्थिति जल्द से जल्द जो है सकारात्मक करने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। साथियों आरटीआई के माध्यम से सभी को पता है सूचना आ चुकी है कि गजट पब्लिश करने को लेकर के, लेकिन साथियों फिर से एक हमारे साथी हैं उनके माध्यम से एक और आरटीआई जो है फाइल की गई है जिसमें गजट पब्लिश कराने को लेकर के बात की गई। साथियों जल्द ही इसका प्रत्युत्तर आएगा, जो भी कुछ होगा अवगत कराया जाएगा कि आखिर पब्लिश क्यों नहीं हो पाया है। इसके पहले भी एक आरटीआई का उत्तर था लेकिन साथियों उसे स्पष्ट नहीं हो रहा था कि पब्लिश करने को लेकर के आखिर स्पष्ट जवाब क्या दिया गया है। जो भी चीज़ होगी आपको अवगत कराई जाएगी। दूसरी तरफ
साथियों बात करें, अपडेट आ रही है कि गजट पब्लिश करने को लेकर के जो है जल्द ही केस फाइल किया जाना है। सभी साथियों को अवगत करा दें, इसके लिए साथी तैयारी कर रहे हैं कि गजट आखिर पब्लिश क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के केस हो रहा है। हालांकि साथियों देखने वाली बात होगी इस केस को लेकर के क्या स्थिति रहती है, लेकिन साथियों ने प्रयास जारी कर दिया है। दूसरी तरफ साथियों रिव्यू की बात कर लें तो रिव्यू पिटीशन को लेकर के जो स्थिति है कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में तभी बढ़ पाएगी जब हमारे पास अर्हता के मानक पूर्ण होंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर से हमें वही चीज़ें स्पष्ट करनी हो जाएंगी कि आखिर आपके पास मानक क्या है, किस आधार पर आपको जो है स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर वैलिड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसका अगर आधार बनाया जाए तो आप सभी लोग प्रयास जरूर करें। अब साथियों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इसलिए अवगत कराने का प्रयास हम कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे साथी प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनका चयन हमें बचाना है और फिर से हमें भर्ती में सम्मिलित होने को लेकर के प्रयास करना है। सभी को पता है इस आदेश के कारण ही हमारी स्थितियाँ इस तरीके की सामने निकल कर आ रही हैं। तो हम साथियों प्रयास करेंगे, हर स्तर का प्रयास करेंगे जिससे हमारा गजट पब्लिश हो सके और हमारा जो है स्पष्ट रूप से वैधता प्राप्त हो सके। और साथियों जो हम कह रहे हैं सांसदों से मिलने का इम्पैक्ट क्या होगा, साथियों वर्तमान में आपको अवगत करा दें लोकसभा चुनाव है और आप स्पेशली कहीं ना कहीं उन सांसदों से मिलिए कि हमारे पास हमारी समस्या ये है, ये हमारी अकेले की नहीं है, हमारे 14 लाख परिवार की है जो कहीं ना कहीं भविष्य में आप सभी लोगों के लिए ही बना है। तो कहीं ना कहीं इसको स्पष्ट कीजिए और हम सभी अभ्यर्थियों का जो है स्पष्ट रूप से भविष्य जो है कहीं ना कहीं जो संशयमय हुआ है उसको स्पष्ट किया जाए। तो इसके लिए आप प्रयास जरूर करते रहें और प्रयास करेंगे तो सकारात्मक परिणाम भी देखने को जरूर मिलेंगे। हालांकि साथियों जब से आर्डर आया है कंटिन्यू रूप से प्रयास किया जा रहा है, वो चाहे आपका केंद्रीय स्तर का प्रयास हो चाहे वो आपके स्तर का प्रयास हो, सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे ईमेल देख सकते हैं एनसीटी को भी किए गए हैं साथियों के माध्यम से, और एनसीटी की बजाय आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय को बहुत सारे ईमेल किए गए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से अपनी वैधता को फुलफिल करने की पूरी बात स्पष्ट रूप से रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है। लेकिन साथियों आपको फिर वही चीज़ें स्पष्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो है माननीय मंत्री जी या माननीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर के जो भी चीज़ें हैं मंथन कर रहे हैं, मंथन हो रहा है। मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण होगा। अब निष्कर्ष की स्थिति क्या बनेगी इस पर अभी विचार कर पाना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है विचार किया जाएगा। हालांकि साथियों आप देख रहे हैं एक वीडियो आप सभी को सोशल मीडिया पर मिलेगा जिसमें आप सभी को देख रहे हैं स्पष्ट करते हुए माननीय मंत्री जी का एक बयान निकलकर सामने आ रहा है कि विभिन्न जो है आपके कोर्ट का पालन किया जा रहा है आदेशों का, और उसके बाद स्थिति यानी अभी तक जो पालन हो रहा था NISDLED के लिए वो हो रहा था आपके पटना हाई कोर्ट के आदेश का और आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश का, यानी ये जो हाई कोर्ट के आदेश थे इनके हिसाब से कहीं ना कहीं एनसीटी ने कई बार नोटिस भी पब्लिश की और स्थिति देखी गई। लेकिन साथियों अब जो यहाँ पर स्थिति सबसे बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई है सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर साथियों प्रत्येक स्टेट का अलग अलग मैटर था जिससे कहीं ना कहीं स्थितियों में जो है विचार किया जाता था। लेकिन साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य और पूरे देश में सर्वव्यापी होता है। तो साथियों इस चीज़ को समझें और सुप्रीम कोर्ट आदेश पर जो है कहीं ना कहीं विधिक रूप से विचार जो है शिक्षा मंत्रालय भी कर रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय कहें या MHRD के माध्यम से एक कोर्स जो कराया गया था कहीं ना कहीं इससे लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है दांव पर लग चुका है। तो साथियों प्रयास वहां से भी हो रहा है, लेकिन साथियों बार बार आपको स्पष्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है कि प्रयास क्या हो सकते हैं। इसके लिए देख सकते हैं साथी प्रयास लगातार जारी है। तो मिलते हैं साथियों हम इसी चीज़ को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में कि आगे की स्थितियों पर आपको क्या करना होगा, जो भी कुछ आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा वो वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और साथियों लगातार कंटिन्यू रूप से आप सभी लोग अपनी हिस्सेदारी की जो भी चीज़ें हैं उन पर विचार करते रहें, जिससे हम जल्द से जल्द फिर से जो है गजट के साथ साथ हमारी वैधता जिसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं वो फुलफिल हो सके और हम फिर से एक बार रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से उस आदेश को निर्गत करा सकें जिसमें एक बार फिर से इंगित होकर के आए कि NISDLED प्रशिक्षणधारियों को 2 वर्ष की मानक पूरे होने के साथ इनको जो है फिर से वैलिड किया जाता है। और साथियों
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आदेश का ही कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी। तो साथियों, निवेदन है इस वीडियो को उन सभी साथियों तक शेयर करें जो एनआईएएस परिवार से संबंधित है, एनआईएएस परिवार से जुड़े हुए हैं और साथियों प्रशिक्षण प्राप्त हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी वैलिड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।